तो गाइज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विजय कुमार पंडित, उन्होंने हमारे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था कि मैम आप जो है एक वीडियो बनाइए शादी पे कम खर्चे में शादी निपट जाए, मतलब शादी कम खर्चे में हो जाए। तो मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो मैं उस चीज़ पे आप लोगों को अपनी तरफ से जो मेरे विचार हैं वो व्यक्त करना चाहती हूँ और उस बारे में मैं इस पे मैंने सोचा कि चलो वीडियो एक बनाया जाए इस पे। तो देखिए, मेरा तो कहना है कि लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो, खास तौर से लड़की की शादी जब होती है तो पिता कैसे कैसे पैसे जो है अरेंज करता है, और लड़की की शादी के लिए वो भी 2 साल से गरीब एक मिडिल क्लास का जो पिता होता है तो कैसे कैसे पैसे अरेंज करता है, लोगों से कर्ज लेता है, उसके बाद में शादी निपट जाती है, 2-4 साल तक वो कर्जदार बना रहता है। और जो डीजे वाला है, टेंट वाला है, और जहाँ से राशन आता है वहाँ से, और आपका हलवाई का पैसा, मतलब और क्या बताएं कि सब उसके दरवाजे पे जो है वो दरवाजा खटखटाते ही रहते हैं कि भैया पैसा दो पैसा दो। तो बेचारा कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं इसलिए थोड़ा सा और बता पा रही हूँ क्योंकि मेरा भी टेंट का काम है और थोड़ा सा मैंने घर पे ही थोड़ा सा अपना अलग से छोटा सा बिजनेस डाल रखा है घर पे ही, और घर से ही मेरा सामान थोड़ा सा ही वो चला जाता है। तो उसका मुझे अनुभव है कि लड़की की शादी के बाद में जो है कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखिए, पहली बात तो मेरा ये कहना है कि आजकल लोग दिखावे में बहुत जी रहे हैं, पैसा नहीं है। लेकिन अब पिता जानता है मेरे पास कितना पैसा है, मैंने कितना पैसा अपनी लड़की के लिए शादी के लिए बचा के रखा हुआ है, या कितना कर्जा लेंगे ये तो वही जानता, उसकी आत्मा जानती है, करना तो भाई है ही समाज को देखते हुए। तो मेरा तो कहना यही है कि भाई जब आपके पास पैसा नहीं है तो क्यों आप परेशान हो। मैं ये नहीं कहती कि कोर्ट मैरिज कर लो, नहीं, आप रीति रिवाज से शादी करो, लेकिन वही शादी आप भाई बरातियों को बता दो, उन लोगों को पहले बता दो कि मैं इतने बरातियों का खाना आपको दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा ऊपर लाओगे तो फिर मेरी ये मत कहिएगा कि मेरी बेइज्जती आपने की है और बरातियों को खाना नहीं दे पाए। और थोड़े लोग आओगे तो मैं अच्छा खाना दे पाऊंगा, और ज़्यादा लोग आ जाओगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। सीधे बात करिए, खुल के बात करिए। और मेरा तो कहना ये है कि लड़के और लड़की दोनों मिलके भाई शादी रीति रिवाज से कर लो, और उसके बाद में जो है खाना किसी मैरिज लॉन में या कहीं दोनों मिलके, जहां आप एक आदमी जो है वो 2.5-3 लाख रुपए टेंट का, डीजे का, हलवाई का, राशन जो भी लगता है, मिठाइयाँ जो बनती हैं, और जो नाश्ते में जो होता है खर्च, वो सब मिला के अगर वो सबका मतलब बता रहे हैं, टेंट से लेके सब चीज़ का बता रहे हैं कि यदि वो 2-2.5 के करीब खर्च करता है तो दोनों लड़का लड़की जो है वो दोनों इकट्ठे एक जगह शादी रीति रिवाज से कर लो, उसके बाद में जो है फंक्शन एक जगह ही कर लो और एक जगह सबको खाना खिला दो। शादी के बाद में शादी रीति रिवाज से कर लो, उसके बाद में खाना एक जगह कर दो दोनों मिलके। तो वो खाना जो है आपका, जहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए एक आदमी खर्च करता है तो 5 लाख हुआ, 2.5 भी रख लो तब भी 5 लाख हुआ, और इकट्ठे अगर दोनों लोग मिलके कर दोगे तो 3-3.5 लाख में खाना बहुत अच्छा, 3 लाख में ही खाना और मैरिज लॉन का सबका बहुत अच्छी तरह से निपट जाएगा। तो मेरा तो कहना यही है। और उसके बाद में देखिए, लड़के वाले तो पहले ऐसे कहते थे कि भैया हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा है वैसा है, ये आप लोग हम आए तो हमारे बारात आए तो ये करना वो करना। अब तो लड़की वाले भी करने लगे हैं कि भैया ऐसा हमको चाहिए है, हमारी लड़की को ये चाहिए है, या आप लोग आना तो इस तरह से करना, कहीं फीता काट रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं। तो आप चाहो तो सब चीज़ मैनेज कर सकते हो और कम में भी कर सकते हो। देखिए, 4-5 घंटे का फंक्शन होता है, और 4-5 घंटे के फंक्शन में आदमी कहता है नहीं कि शादी तो एक ही बार होती है, रोज रोज तो होती नहीं है। तो भैया शादी एक ही बार होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक ही बार शादी होती है उसके लिए आप आधा जीवन अपना कर्जदारी में ही निपटा दो। और घर में आप शादी के बाद में जो हाल हो जाते हैं, हम आपको बताते हैं कि पैसे के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। मिडिल क्लास से बता रहे हैं आप। देखिए, 3 कैटेगरी होती है, या तो आपके माँ बाप गरीब होंगे, या मिडिल क्लास होंगे, या बहुत अमीर होंगे। तो अंबानी की तो हम वो कर नहीं सकते भैया, उनने तो कहा कि मारे लुटा दिया अपने बेटे के अनंत अंबानी की शादी में, और उसके बाद में जियो का जो था वो रिचार्ज उनने महंगा कर दिया। भैया सबको मजबूरी में करवाना ही है, जाओगे कहाँ। तो उनकी तो बात ही छोड़िए, हैं हम हैं मिडिल क्लास, तो हमें तो भाई सब कुछ देखना है।
अब कुछ इसमें रिश्तेदार भी होते हैं कि भैया उन्हें फला ने इतना किया था, हमने तो इतना किया था और इतना तो बनता ही है और ये नहीं करवाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो भैया तुम दो ना, दो, हमारी हेल्प करो हैं। और नकली फूल की जगह असली फूल होने चाहिए। नकली फूल लगवाने में तो क्या अब कहें, मुंह से ऐसी बोल निकल जाए तो आप लोग कहेंगे ऐसी बोलती हैं। और असली फूल लगवाने चाहिए, गेंदे के नहीं लिली के फूल लगवाने चाहिए। तो भैया लिली के फूल जिसका ये सोच, जिसकी थॉट है, वही पैसा दे दे है। अब आपको लड़की का लहंगा होता है। अब देखिए, पहले हम लोग आपको बताते हैं कि मेरी शादी को 35 साल हो गए और उस समय इतना समाज में दिखावा इतना ज्यादा नहीं था और लड़कियां जो है वो किराए से लहंगा लेती थी, जितनी ज्वेलरी होती थी वो किराए से लेती थी। अब तो लड़कियां कहती कि नहीं, लड़के वाले से जिद करी जाती कि आप लोग लहंगा हमारा लेके आना, और नहीं वो लोग मतलब नहीं राजी होते, नहीं ला पाते तो लड़की वाले अपनी तरफ से मैनेज करते हैं। अब उस लहंगा का 40-50 हजार का लहंगा जो आप खरीद रही हो, वो लहंगा क्या जिंदगी भर पूरे जितनी शादियां होंगी आपके जीवन में सब में पहन के जा सकती हो क्या? नहीं जा सकती ना। अरे भाई, अब तो इस तरह का रिवाज है कि एक फंक्शन में अगर एक साड़ी पहन के चले गए और दूसरा मेहमान वही होते हैं, परिवार वाले वही होते हैं, जो हमारी शादी में इकट्ठे मेहमान होते हैं वही मेहमान होते हैं। तो एक साड़ी दोबारा रिपीट करो तो कहते हैं अच्छा ये वही साड़ी ना पिछली शादी में आप पहन के आई थी। मतलब एक बार साड़ी पहनी दूसरी फंक्शन में रिपीट नहीं कर सकते, तो लहंगा रिपीट कर सकती हैं आप। वो 50 हजार का 40 हजार का लहंगा है, वो रिपीट तो नहीं कर सकते ना। तो 10 हजार में लहंगा ले लीजिए, किराए पे ले लीजिए। लोग तो अब तो लोग एक चोचला बन गया है कि यार पता नहीं किसका पहना हुआ लहंगा हम अपनी शादी में अपना खरीदेंगे। अब जिंदगी भर उसको अलमारी में पैक करके और रखे रहो उसको। ज्यादा करवा चौथ पे पहन लोगे, अब हर करवा चौथ पे तो पहनोगी नहीं है, तो वो फालतू का खर्च तो है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। तो अब उसी तरह से ले लीजिए कि ना, कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि दूल्हे का भी ड्रेस का होता है, तो सारी चीजें जब हमें किराए पे मिल रही है तो हम ले लें उसको, क्यों इतना पैसा खर्च करें। और वही चीज रही हमारी शादियों पे जो खाने की होती है। अब खाने की आपको बताएं कि एक मटर पनीर बन गया, छोला बन गया, एक सूखी सब्जी बन गई, सैलेड हो गया, एक मिठाई हो गई और अपना चावल हो गया। अरे 1-2 आइटम और बनवा लो। अब आपको बताएं कि लोग दिखावे में, यानी दिखावे में कि उनके यहाँ शादी में उन्होंने ये बनवाया था, वो बनवाया था, खा के लोग हाथ धो के मुंह पोंछ के निकल लेते हैं। उसके बाद में कोई कहने वाला नहीं होता है। आप चाहे कितना भी अच्छा खिला दो, कितना भी अच्छा खिला दो, लोग नुक्स उसमें निकालते ही हैं कि ये नहीं था, ये प्रोग्राम उन्होंने ये अच्छा नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, उसमें ये था कि ये था, मतलब उसमें नुक्स निकालनी है। तो भाई आप उसको कम खाने में कम आइटम बनवा सकते हो है, तो आप कम आइटम बनवा। देखिए अब आजकल की शादी में जाए दिखावा, केवल दिखावे में जी रहे हैं, मर रहे हैं सब। यानी यहाँ से आदमी प्लेट उठाया, एक चम्मच हाथ में ली, एक टिश्यू पेपर लिया और उसके बाद में यहाँ से लेके वहां तक लाइन से हर स्टैंड डोंगे में से निकालते गए और 4-5 आइटम लिए, उतने में ही प्लेट पूरी फुल हो गई। एक पीस उठाया, एक कोफ्ता उठाया, थोड़ी सी मटर पनीर ली, थोड़ा सा कुछ और लिया, थोड़ा सा मशरूम लिया और इतना ही लिया, तब तक प्लेट पूरी भर जाती है। अंत तक जहां पे खाना खत्म होता है, डोंगे वगैरह रखे रहते हैं, वहां तक कोई पहुंच भी नहीं पाता, वहां तक कोई पहुंच भी नहीं पाता है। अब प्लेट यहाँ फुल हो जाती है। भैया खाओगे तो अपने पेट में ही, पेट से बाहर तो खा नहीं लोगे। और आजकल तो भाई वो प्लेटों के पास में जहाँ प्लेट अभी रखी जाती है उसमें कैरेट में जूठी प्लेट, तो वहां पे खड़े भी रहते हैं कि भैया ये जल्दी खाओ, आप जल्दी खत्म करो, आपने इतना परोसा क्यों, जल्दी खत्म करो। तो भैया अपनी बेइज्जती वहां पे करवा रहे हो। इससे बढ़िया है कि आप कम आइटम, अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे, सारा आधा खाना बेकार, पूरा आधा खाना। कितना खर्चा लगता है, कास्टली खर्चा होता है खाने पे, बहुत खर्च होता है, इतना खाने पे खर्च होता है कि पूछिए मत। तो आप लोग कहेंगे तो कहने दीजिए, लोगों के कहने, आप अपना बजट देखिए ना। लोगों के दिखावे के, लोगों के कहने पे चढ़ावे पे आप मत चढ़िए। आपको देखना है, खा पी के हाथ पोंछ के निकल जाए, कोई मेहमान ये नहीं पूछेगा कि भैया चलते समय ये 10,000 रुपए रख लो टेंट वाले को दे देना। आपके पास पैसा नहीं होगा, लड़की की शादी करी हो, आप भी परेशान हो, लो 10,000 रुपए टेंट वाले को दे देना, या लो हलवाई को जो भी बनता है थोड़ा बहुत देना, हमारी तरफ से छोटी सी हेल्प है। कोई नहीं कहेगा आपको, कोई भी नहीं कहेगा, सब खा के निकल जाएंगे, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं। अच्छे घर में लड़की की शादी हो गई तब तो और जलन हो जाएगी लोगों को कि बहुत अच्छे घर में शादी हो गई, मेरी लड़की तो ऐसे ही घर में पहुंच पाई, इसकी लड़की बहुत अच्छे घर में पहुंच गई। वो फोन भी पलट के नहीं करेंगे आपके यहाँ।
और एक रीति रिवाज मुझे समझ में नहीं आता है कि शादी होती है तो जिस घर में वो बेचारा सबकी विदाई, लड़की को तो विदा करी है, बाद में जो मेहमान रिश्तेदार रह जाते हैं उनकी भी विदाई करो, उनको भी सबको एक एक साड़ी दो, जेंट्स को एक एक पैंट शर्ट दो, उसके बाद में मिठाई का एक डिब्बा दो, और उसके बाद में बच्चे जो भी आते सबके हाथ पे 150 या जो भी बनता है 200 400 500 जो भी हाथ पे रखो, है ना। तो आप पूछिए कि आदमी की बिल्कुल क्या बताएं, सब कुछ निकल जाता है, एकदम निकल जाता है। उसी के पूछो कर्जदार कितना बन गया, कैसे कैसे उसने मैनेज किया। तो उससे अच्छा भैया रीति रिवाज से शादी कर लो, अपनी कम में कर लो, कोई भी कहे कहने दो। सबसे अच्छा तो मेरा कोरोना, आपको बताते हैं कि मेरे लड़के की शादी कोरोना की, उसमें लड़की का पिता वो दुबई में जॉब करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आ नहीं पाएंगे 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद शादी। अब शादी बिल्कुल तैयार थी मेरे लड़के की, तो मैंने शादी कर दी कोरोना में ही। 8 लोग केवल शादी में गए थे बस, है। अब मेरा जितना भी मैंने एडवांस दिया था, कार्ड मेरे घर पे आज भी पूरा लड़के की शादी के इतने सारे सबके नाम लिखे हुए रखे हैं, किसी को कार्ड, इनविटेशन कार्ड नहीं दे पाए। और मेरा डीजे का और टेंट का तो अपना ही था, और डीजे का आपको बताएं, गाड़ियों का, हलवाई का, और मतलब क्या बताएं आपको, सबका जितना एडवांस दिया था वो सारा चला गया, नहीं कर पाए, कोरोना था। और उसके बाद में जब लड़के की शादी हो गई मेरी, उसके बाद में लोग कह रहे हैं अरे तुम तो बिल्कुल फोकट में निपट गई, तुमने तो अच्छा मार दिया, दांव मार दिया कोरोना में, और सबको खिलाना भी नहीं पड़ा। अरे भाई, और हाँ ये भी लोगों ने कहा कि भाई दूसरों के यहाँ तो खूब उड़ाया आपने, और आपने दावत नहीं दी है। तो अब उनको हम क्या बताएं। अब हम आपसे ये बात कहते हैं, अपने दोस्तों से ये बात कहना चाहते हैं आपसे कि मैंने खाना खाया, सबके घर पे गए, और सबके घर पे गए थे तो भले मैंने अपने घर पे खाना अपने लड़के की शादी में नहीं कोरोना की वजह से कर पाई फंक्शन, तो लेकिन जब भी मैं किसी के यहाँ खाने गई थी या जिसके यहाँ भी इनविटेशन आता है, सबके यहाँ गए थे मेरे परिवार के लोग, तो बिना दिए नहीं लौटे, हम बिना दिए नहीं लौटे, 1500 लिफाफे में करके आए, गिफ्ट दे के आए, फोकट में आपके यहाँ नहीं खाने गए थे, हैं। और रही बात बाद में हमारी बचा लिया, तो भाई साहब मैंने कम से कम 25 साल जिस घर में रह रही हूँ, 25 साल यहाँ पे हो गए मुझे आए हुए, 25 साल से मैंने जितने लोगों व्यवहार न्योता जितना मैंने अपना किया है व्यवहार, वो मेरा गया कि नहीं गया, ये भी तो सोचो। खाना 1.5 लाख का हो जाता तो कम से कम 2-2.5 लाख मेरा, वो भी तो जो भी व्यवहार मेरा आता वो भी तो चला गया। तो आप कह रहे हो कि फोकट में खा के सबके यहाँ से खाया खिलाया नहीं, तो भैया बिना दिए हम आपके यहाँ खा के नहीं आए, दे के आए तभी खा के आए हैं। अब कितनी गिरी हुई बात, जिसने भी कई कितनी गिरी बात है, अब तो इस पे छोड़ ही दो। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग जो है कम बजट में शादी करें बच्चों की, और जो भी पैसा बचता है, मैं तो कहती हूँ रीति रिवाज से शादी करो, बहुत कम बजट में करो। और जो भी आप पैसा खर्च करते हो, 10-10 लाख लड़का और लड़की वाला दोनों 10-10 लाख रुपए अगर खर्च करते हो, 15-15 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो आप 3-3, 4-4 लाख में शादी निपटा लो दोनों तरफ से। और दोनों लड़की वाला लड़के वाला दोनों जो पैसा जो आप खर्च करना चाहते हो वो पैसा दोनों को दो, एक घर खरीद के दे दो, दोनों बच्चों के लिए घर खरीद के दे दो, बहुत आगे काम आएगा। लोग मुंह पोंछ के निकल जाएंगे, वो नहीं पूछेंगे। लेकिन आपके महंगाई का जमाना है, इतनी महंगाई है कि आने वाले समय में सभी जानते हैं, इस चीज को बताना जरूरी नहीं है, तो वो आगे आने वाले समय में वो घर कितना काम देगा। भले आप मम्मी पापा के मकान में रह रहे हो, बहू जो है अपने सास ससुर के मकान में रह रही जाके अपने हस्बैंड के साथ में, अगर मकान खरीद के दे दो, उसको किराए पे उठा दो। महीने में तो 10,000 रुपए आएंगे किराए पे, 10,000 रुपए महीने में किराए के आएगा। तो समझ लीजिए आपको वो रिश्तेदार खा के मुंह पोंछ के निकल गए, वो या ये सही है। मेरा तो मानना यही है भाई कि आप लोग जो है वो कम बजट में शादी करो, और बेटा बेटी जो है उनको इससे समझाओ। पहली बात तो हमें अपने बच्चों को इस तरह से निर्भर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए शुरू से ही, उनकी इस तरह से नींव डालनी चाहिए कि पढ़ाई हम आपकी, देखिए माँ बाप के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, माता पिता बच्चा पैदा होता है तब उसकी परवरिश करो, उसके बाद में उसको पढ़ाई लिखाई करवाओ। कोई भी आजकल प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, जो बहुत ही गरीब हैं बेचारे, जिनके घर में खाने को नहीं, बच्चों को मिड डे मील जो है उसके लिए कुछ भेजते हैं, और एक की फीस माफ हो जाती है इसलिए भेजते हैं। तो आजकल जो अच्छे मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं, वो पढ़ाई भी करवाएं। उसके बाद में ऊंची पढ़ाई जो है इंटर हाई स्कूल के बाद में जो पढ़ाई ऊपर वो भी करवाएं। उसके बाद में शादी के लिए सोचे, कितना प्रेशर होता है माता पिता पे। तो आप अपने बच्चों की नींव पहले से ही डालें कि बेटा मैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से करवा रहा हूँ, 20, 22, 23 साल में आपकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जानी है। उसके बाद में तुरंत आप कमाओ, आपको अपनी शादी में जिस तरह से खर्च करना हो उस तरह से कमाओ, शादी आपको अपने उससे करनी चाहिए। मेरा तो मानना यही है। अब आप लोग की सोच है क्या, आप लोग बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। बच्चों को इस तरह से आप बनाइए
कि पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ कर दिया है, लेकिन अपनी शादी आपको किस तरह से, अपनी शादी पे किस तरह से खर्च करना है, बहुत हाई VIP खर्च करना है या आपको लो में शादी करनी हो, जैसा आपको चाहो आप कमाओ, अपनी सेविंग करो और उसी तरह से आप शादी करना। आने वाला समय बहुत ही दिक्कत वाला आ रहा है हर किसी के लिए। और पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ उन माँ बाप के लिए कि जब आपके पास नहीं है तो आप लोग क्यों मेहमानों के, रिश्तेदारों के कहने पे, घर वालों के कहने पे, अब घर में देवरानी जिठानी होती है, जिठानी कहती है मैंने देवरानी से मैंने अपनी लड़की में इतना खर्च किया था, यहाँ पे ये खर्च किया, फीता कटवाई, दूल्हा ने फीता काटा तो इतना मिला था, इतना दिया था, और अपनी बेटी को हमने ये गिफ्ट दिया, इतनी ज्वेलरी दी। ज्वेलरी हल्की फुल्की बनवा लो भाई, ज्वेलरी वो लॉकर में ही पड़ी रहेगी। इतना चोर वगैरह लगे रहते हैं, कोई सोने की चैन पकड़ के, भैया ये कहने की बात नहीं है, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, कोई भी आजकल सब आर्टिफिशियल पहनते हैं, कोई भी सोने की चैन पहन के मार्केट में नहीं जा सकता। तो इतने हार वगैरह बनवाए, सब कुछ दोनों देते हैं, लड़का वाला तो चढ़ाता ही है लड़की वाले के लिए, लड़की वाला भी थोड़ा बहुत देता है। तो आप लोग इतना दीजिए कि वो चलो ठीक है, खराब वक्त होता है तो आदमी चलो उससे काम चला लेता है, लेकिन इस समय तो आपकी जा रही है, इस समय तो आपकी फटी पड़ी है, तो आप उस समय देखोगे ना तो भाई दे दो, वो लॉकर में रखने के लिए नहीं है। आप इस तरह से करो कि भाई दोनों तरफ से इज्जत रह जाए, हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है। अब दिखावे में इतना जेवर चढ़ाया, इतना जेवर चढ़ाया और लोगों को दिखाने के लिए, और उसके बाद में चाहे अपनी फटके कहीं भी जाए, ये तो वही दोनों जानते हैं, माता पिता। तो यही मेरा कहना है कि जब आपकी इतनी औकात नहीं है तो आप उसी तरह से हिसाब करिए, उसी तरह से खर्च करिए। उसी तरह से 52 बीघा में टेंट लगवा लेते हैं। अब टेंट वाला 6 महीने तक दौड़ता रहता है। एक चीज और है कि सारा डीजे वाला तुरंत बजाए, तुरंत अपना कैश लिया, भैया हमारा दो, हमारा करो हिसाब, हम तो निकल रहे हैं अब यहाँ से, वो ले लिया, सारे कोई ले लेते हैं, हैं। और टेंट वाला जो है भैया 1.5 साल 2 साल हम तो जान रहे हैं कि किस तरह से पैसा मिल पाता है टेंट का। लड़की की शादी में तो हम लोग कहते हैं चलो लड़की की शादी है, चलो हम लोग इतना नहीं लेंगे, आपको जो समझ में आए वो दे देना। लेकिन भैया पूछो मत कैसे कैसे पैसा निकलता है, हम ही जानते हैं। धंधा भी सबका, सबको खाना, सबका परिवार है तो सबको चाहिए होता है, हम हो चाहे कोई भी हो। समाज सेवा के लिए इतने पैसे वाले तो हम भी नहीं हो, समाज सेवा के लिए खोल के बैठे हुए हैं। मेरा भी परिवार, मेरे बच्चे हैं। तो टेंट वाले का पैसा आप पूछिए मत कि 2-2 हजार, 1,000, 500, 200 ऐसे करके मिल पाते हैं। तो यही मेरा कहना है कि बहुत सोच समझ के आप करो। 2-4 घंटे का जो फंक्शन होता है, रात का 3-4 घंटे का फंक्शन होता है, उसमें आप अपनी जिंदगी नरक मत बनाओ। जब आपके दरवाजे पे जो बकायेदार हैं वो आके खड़े, हाँ भैया हम टेंट वाले हैं, कहाँ गए, बुलाइए उनको जरा, हमारा हिसाब करें। आस पड़ोसी कहते हैं, अब हम क्या कहें कि बहुत हंसी भी आ रही है, अपने उन शब्दों पे सोच के रह जा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं। तो वही कहना चाहते हैं, अब समझ जाइएगा आप लोग कि भाई जब नहीं है पैसा तो हमने 52 बीघा में टेंट क्यों लगवाया, क्यों हमने भाई मेहंदी का फंक्शन अलग है और हल्दी का अलग। अब पहले के लोग शादियां नहीं करते थे क्या, है? और अब तो शादियां, इतना खर्च होता है शादियों में, तो शादियां नहीं निभ रही हैं। उनके 1-2 साल में तलाक हो जा रहे हैं, उनका अलगाव हो जा रहा है, केस चल रहा है, एलिमनी लोग भर रहे हैं, एलिमनी दे रहे हैं। तो भैया उससे अच्छा है कि आप लोग बहुत कम में निपटा लो ना, बहुत कम में निपटा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। टेंट इतना महंगा चारों तरफ लगवाया, कम में लगवा लो, कम खर्च कर लो, खाने पे कम खर्च कर लो। 1-2 सब्जी बनवा लो, एक सूखी, एक रस्से वाली सब्जी बनवा लो, एक मीठा बनवा लो। और बेटी का जो विदाई करते हैं वो सब भाई बहन जो होता है, बहना, वो तो बनवाना ही पड़ता है। तो आप हल्के में कर लो ना, हल्के में कर लो। लोग कहेंगे तो कहने दो, उनके कहने के लिए हम अपनी नरक नहीं बनाएंगे। दरवाजे पे रोज बकायदार खड़े रहेंगे, कितनी बेइज्जती लगती है। पड़ोसी कहते हैं कि देखो साला इतने में सब कुछ करवा लिया, तब बड़ा मजा आ रहा था, नहीं अब देखो घर से नहीं निकलते हैं लोग। घर के लेडीज घर के बाहर निकलती है, कहती है भैया वो है नहीं, वो कहीं गए हैं, यहाँ फला जगह गए, फला जगह, वो इस तारीख को मिलेंगे, ऐसे टालते रहते हैं। तो वो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा ना। हर चीज पे बता रहे हैं, हर चीज पे आप खर्च को कम करिए, कम में शादी निपटाइए, बहुत कम में निपटाइए। कोई नहीं आपसे, आज के समय में भाई भाई का नहीं होता, कोई पूछ नहीं आपको आए कितने आप परेशान हो, कोई नहीं पूछने वाला है। रिश्तेदार तो चूल्हा भाड़ में जाए, कोई नहीं पूछता है। घर वाला भाई भाई को नहीं पूछता कि ला थोड़ी सी मदद करते हैं, कोई नहीं मदद करने वाला, सब आपको करना है। और आप कैसे करोगे लोग तो। और एक चीज आपको और बताते हैं कि शादी करने के बाद, हमारे यहाँ भी टेंट लगा था, शादी करने के बाद में, लड़की की शादी करने के बाद में घर में आग लग गई। देखिए कितनी परेशानी उस पर हुई, आग लगी घर में।
छप्पर ऊपर घर था, बेचारे घर में आग लग गई। उसके बाद में उसकी जो पत्नी थी वो छत से गिर गई नीचे, उसकी टांग टूट गई। अब बताइए, अब हम उसके घर पे अब क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं? अब वो जब देगा तब देगा पैसा हमारा, है। अब उस पर बेचारे परेशानी पड़ी। तो यही चीज कहते हैं कि शादी करने के बाद में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तब तो पूछिए मत, नर्क हो जाता है, नर्क। तो जो लोग उस समय आपकी वाहवाही करेंगे, अरे वाह बहुत अच्छा लगवाया, हाँ टेंट बहुत अच्छा लगवाया, खाना आपका एक नंबर का था, है, हाँ लड़की ने लहंगा बहुत अच्छा पहना था, हाँ भाई कितने का लहंगा आया था, है। तो सारी चीजें उस समय तो आपकी तारीफ बहुत होगी, खा के मुंह पोंछ के निकल जाएंगे, पलट के नहीं पूछने कोई आएगा। तो हर चीज पे बहुत सोच समझ के, मतलब जो भी खर्चे होते हैं XYZ शुरू से लेके अंत तक हर चीज पे, और लड़के लड़की जो है वो आपस में बैठ के एक सलाह मशवरा कर ले पहले ही शादी में बैठ के, और उनसे कहो कि हमारा रिश्ता आपसे जुड़ गया है, आप हमारे रिश्तेदार हो, हम आपके संबंधी, आप हमारे संबंधी हो, तो हम दोनों अब जुड़ गए हैं, तो हम एक दूसरे के सुख दुख में हर चीज में एक दूसरे के खड़े रहेंगे। तो हम आपका समझ सकते हैं, आप मेरा समझ सकते हो, दोनों बैठ के बहुत हिसाब से शादी करें, दोनों समझ लें। और ये बिल्कुल मत सोचे कि फला क्या कहेगा, फला कहेगा, फला कहने दो, जिसको जो कहता है कहने दो। मेरा जब बिगड़ेगा तो कोई दरवाजे पे पेशाब करने नहीं आएगा। तो मेरा तो कहना यही है, मैं तो खरी खोटी बात जो है वो साफ कहती हूँ एकदम। लड़की को कपड़े लत्ते दीजिए। और पहली बात तो जो भी हम तो कहते हैं कि भाई ज्यादा किसी को इतनी वो है तो जो भी रिश्तेदार होते हैं माँ बाप ना खर्च करें, लड़का लड़की ना खर्च करें अपनी शादी में। जितने रिश्तेदार हैं वो सब एक दूसरे को दिया करें कि भाई उसकी शादी हुई तो सारे रिश्तेदार मिलके सब उसकी मदद कर दिए। नगद में कैश में कर दो, 20-20 हज़ार कर दो, 15-15 हज़ार कर दो, सब कर दो सब। भैया चीजें महंगी होती जाए तो पहले बेड मिलता था 20,000 में जाता, आज बेड 1-1.5 लाख के बेड बन रहा है, डबल बेड बन रहा है, डाइनिंग टेबल है, और जो भी लड़की का दहेज में दिया जाता है। तो आप उस तरह से चीजें खरीद के मत दो, कैश में कर दो, मदद करो। 20-20 हज़ार सारा रिश्तेदार है, 20 हज़ार सारे दो जो भी रिश्तेदार हैं। और आपकी लड़की की शादी होगी तो हम सब मिलके देंगे। जब भी आपस में इस तरह से करिए, माँ बाप को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। भाई जितना होगा हम उतने में ही करेंगे। पहली ठोक पीट के बोल दीजिए कि मेरे पास इतना है, हम इतना ही कर पाएंगे। सारे रिश्तेदार जिस भाई जो हम आपको मदद कर रहे हैं उसके अलावा आपके पास अगर है तो आप अपना करिए, लेकिन जो रिश्तेदार करेंगे, अगली आपकी लड़की की शादी होगी तो 20 हज़ार आपने हमको दिया, अगले शादी में आपकी लड़की की शादी में 20 हज़ार हम देंगे। तो इस तरह से करो, ना वो खिल्ली उड़ाएंगे ना वो खिल्ली उड़ाएंगे। और जो खिल्ली उड़ाता है या आपकी मजाक बनाता है, भाई वो आगे बढ़ के आए, खर्च करो। भैया मेरे पास इतना नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। पहले लड़की वाले दोनों आपस में बैठ के सलाह मशवरा कर लो। भाई मेरा तो ये कहना है, खाने से लेके पहनने से लेके जो भी होता है। और आपको एक बात बताएं कि जो लोग विदाई करने, लड़की शादी करने के बाद में जो गिफ्ट वगैरह, चाहे जो भी विदाई मेहमान जो घर में रह जाते हैं उनकी विदाइयाँ जो करते हैं ना, तो ये चाल चलन बिल्कुल खत्म कर दीजिए एकदम। हम आपके जाएंगे, आप हमको मत देना, बस बात खत्म। अरे भैया लड़की के पिता को हमने देखा है कि शादियां करने के बाद में सब बाहर निकल जाते हैं कमाने। कोई बेंगलोर गया, कोई कलकत्ता गया, कोई महाराष्ट्र गया, है। तो ऐसे जाते हैं, बेचारों पे पूछिए कि कैसे कैसे वो मैनेज करते हैं। बाहर में जाए ऐसी शादी। पहले की शादियां इतने सस्ते में हो जाती थी, हैं। आपको बताते कि मेरी शादी को 35 साल हो गए। उस समय का मैंने समय देखा था कि कैसे शादियां होती थी। क्या वो शादियां मैं नहीं निभा रही? वो औरतें आज नहीं निभा रही हैं क्या? तो पहले तो लोग इतना निभा लेते थे, आज भैया निभा रही है। इतना खर्चा हो रहा है शादियों पे, फिर भी नहीं निभा रही है, शादियां नहीं निभ रही हैं। और शादी के इतना खर्च करने के बाद में 1-1.5 साल में उनका तलाक और केस और सब कुछ होने लगता है। तो क्या फायदा? इधर शादी में खर्च किया, अब एलिमनी दो और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ। तो उसकी तो आप छोड़ दिए, वो तो बाद की बात है, वो तो आप पे भगवान करे ना पड़े। लेकिन यदि हो गया तो वो तो आपकी कहाँ पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, फटके पूछिए मत, है। और अभी जो आप जो कर रहे हो, कम से कम इसको तो कम कर सकते हो ना। ये तो आपके हाथ में है ना। जो हंस रहा है हंसने दो, जो बोल रहा है बोले दो, बेइज्जती लोग कर रहे हैं करने दो, जो भी हो रहा है होने दो। मेरे पास इतना है, जिसको समझ में आए मेरे दरवाजे पे आए। भाई मैं जो रूखी सूखी आपकी इज्जत सम्मान से आपको खिलाऊंगा, जो भी मेरे पास है मैं बड़े सम्मान से खिलाऊंगा। सबरी के बेर समझ के जो भी है, मेरे झूठे बेर खिलाई थी सबरी ने, वही सम्मान मैं आपका कर सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं। बस मेरा तो कहना यही है। बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
और इसके बाद में आप लोग मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे आदरणीय भाई बहनों, तो वो आप मुझे सजेस्ट करिए कि अगला वीडियो में मैं किस चीज़ पे बनाऊँ। जरूर बनाऊंगी। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। शब्द मेरे पास बहुत हैं बोलने के लिए, लेकिन टाइम ज़्यादा अंधेरा हो गया इस समय और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बनाते हैं फिर कोई अगले वीडियो में ऐसे आपसे मिलते हैं, और तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।